अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अदाकार अफजाल अहमद की मौत अपने साथ कई सवालात छोड़ गई है। जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया ने अफजाल अहमद को अलग से बेड भी नहीं दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल की इंतजामिया की जो नाअहली है, गफलत है, वो खुलकर किसी पर सामने आई है कि जब एक नामवर अदाकार जो है अफजाल अहमद, जब वो इलाज वाले के लिए अस्पताल गए तो उनको अस्पताल में इलाज तो जरूर किया गया, लेकिन उनको इनके मेयार के मुताबिक इलाज फराहम नहीं किया गया। एक बेड पर 2 मरीज जो है वो रखे गए थे और दोनों मरीज जो है वो सीरियस हालत में थे और वहाँ पर वो यानी चंद घंटे जो है उनका इलाज किया गया, जिसकी वजह से वो अपने हालत की हकीकत से जान लिए। मैं आपको ये बताऊँ कि इतने बड़े नामवर अदाकार के साथ अगर जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने ये हाल किया है तो फिर आम मरीज का क्या हाल होता होगा, ये बात सबके सामने यहाँ हो गई है। और दूसरी बात ये, जो हेल्थ कार्ड का ववेला किया जाता है कि पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड के जरिए मरीजों को बहुत बेहतरीन सहूलियत फराम कर रही है, तो उनको हेल्थ कार्ड के जरिए भी जो है वो बेहतर तिब्बी सहूलियत फराम की जा सकती थी। हमारे उनके जो उनके साथ रहने वाले मुलाजिम उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि पहले वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के वहाँ पर उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बेहतर इलाज नहीं कर सकते, इनको जो है किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो अफजाल अहमद को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए जो है वो जनरल हॉस्पिटल लेकर आया गया। ये भी एक अलमी है कि प्राइवेट अस्पताल में उनको इलाज प्रॉपर क्यों नहीं किया और ये क्यों कहा कि आप यहाँ से इनको लेकर चले गए किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए। और यही बात है कि 2 जगहों पर उनको इलाज किया गया और जनरल अस्पताल में जब लेकर आए तो एक ही बेड पर 2 मरीजों को डाल दिया गया और जब उनकी जो है वो फिर अब वो अपने खालिक की से जा मिले। जी सलीम, ये भी जानना चाहेंगे जनरल अस्पताल की इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया है अब तक, और जो आप बता रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से, वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्यों माजरत कर ली कि वो इलाज नहीं कर सकते? जी, प्राइवेट अस्पतालों का एक वतीरा है कि वो कोई भी सीरियस मरीज जो है वो ज्यादा देर अपने पास नहीं रखते। उनको ये होता है कि जब उनका डेथ रेट जब कैलकुलेट होगा तो वो ये कहेंगे कि हमारे पास तो डेथ रेट की कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम है, हमारे पास जो बेहतरीन इलाज किया जाता है। इसलिए जब भी मरीज की हालत सीरियस होती है तो फिर उसके लवाहिकीन और अहले खाना को कहा जाता है कि आप इसको जो है। सलीम हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सीनियर एक्टर सुहेल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक आज ये सामने आई है बात कि अफजाल अहमद इंतकाल कर गए, लेकिन एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बड़ा अदाकार और बहुत ज्यादा कस्मा पुरसी की सूरत हाल, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां से भी भेज दिया गया, फिर जनरल हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर एक बेड पे 2 मरीजों को रखा गया, जिनमें से एक अफजाल अहमद साहब थे। क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन पे? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लोग, चूंकि एक लाइन लगी हुई है ना जी, क्यों लगा हुआ है, मगर जिंदगी में जितने भी आर्टिस्ट गए इस दुनिया से, मैं उसमें होपफुल रहता हूँ। नहीं कहता कि आर्टिस्ट जो है वो उनको कोई अलग प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ का गरीब मजदूर बेचारा लाइन में है या सरकारी अस्पतालों में ख्वार होता है, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो तो सारी जिंदगी खिदमत ही कर रहा होता है, तो उसे मरते हुए भी कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। मगर मैं आज बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत रंजीदा हूँ। आज मैंने वो जो वायरल है तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रही है कि किसी मरीज के साथ बेड के ऊपर ही उनको भी लेटाया हुआ है, अफजाल साहब को भी, बहुत दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। और ऐसे फील ज्यादा होना शुरू हो गया है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर बेअमल लोगों ने नहुसत फैलाई। हम सुबह से रात तक 36 चैनलों के ऊपर बड़े बड़े दावे सुनते हैं और बहुत बहुत अजीब तकारीर फरमाई जाती है और बहुत कुछ कहा जाता है। लानत ऐसी सोच पे जो बाअमल नहीं है। मैं उसको समझता हूँ कि उस गुफ्तगू का, उस इल्म का
जो बाअमल नहीं है वो उसका क्या करना हमने, वो तो मनहूस है, वो नहूसत फैला रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हम देखते कुछ है, सुनते कुछ है, दावे कुछ है, रिजल्ट कुछ और है। तो बड़ा ही दुख हुआ है आज, बाखुदा बहुत दिल रंजीदा है कि अफजाल अहमद जैसा एक बहुत बड़ा फनकार, इस मुल्क का बहुत बड़ा फनकार, और वो उसने अफजाल साहब ने इस शोबिज़ के लिए अपना हर चीज बेच के तो एक थिएटर बनाया। चीज कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया था और ना ही उन्होंने वहां पे बिजनेस किया। हमारे सामने का देखा वाकया है, जितना भी वहां पे काम किया वो उन्होंने आर्ट की बिल्कुल इंतहाई खूब किए, और ऐसा और इतना महंगा प्रोजेक्ट, बिल्कुल इतना महंगा प्रोजेक्ट सिर्फ उन्होंने फन की खिदमत के लिए बनाया, कोई बिजनेस के कोई भी माइंड नहीं था। सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूरत हाल हमारे सामने है कि जब वो बीमार हुए प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करने से माजरत कर ली और कहा कि जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाए, और जनरल हॉस्पिटल लेके गए तो सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ सलीम शेख मौजूद हैं। सलीम शेख बताइएगा, ये सेहत कार्ड के हवाले से बताया जाता है कि इस पर तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके इलाज करवा सकते हैं, तो फिर ये फैसिलिटी इनको क्यों नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे यहाँ अलमी है प्राइवेट अस्पतालों का कि वो उस मरीज को रखते हैं जिसके बारे में उन्हें इल्म होता है कि इसकी जो बीमारी है हम उसको ठीक करके भेज देंगे। जब उन्हें महसूस होता है कि इसकी बीमारी बिगड़ गई है और ये नाकाबिले इलाज है, तो उनकी कोशिश होती है कि फिर मरीज के अहले खाना को इस बात पर जो है वो कायल किया जाए कि इसकी बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा है और हमारे अस्पताल में इसको ट्रीटमेंट उस तरह नहीं दी जा सकती, लिहाजा आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। क्योंकि अगर आप देखें सरकारी अस्पतालों में डेथ रेट ज्यादा है, उसकी वजह यही है कि जिस मरीज को प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं लेते, इस वजह से कि उनका डेथ रेट बढ़ जाएगा, फिर सरकारी अस्पतालों में डेथ रेट बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि सरकारी अस्पताल वाले भी कोई अच्छा काम नहीं करते, जैसे अफजाल अहमद के साथ की है कि एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं, और ये वहाँ की रूटीन है, प्रैक्टिस है। बाज का तो ऐसा भी होता है कि तीन मरीज होते हैं और अगर जब बेड खत्म हो जाते हैं 3 मरीजों के बाद, तो फिर कुर्सियों में बैठाकर जो है उनका इलाज किया जाता है। और हमने कई अस्पताल सरकारी ऐसे भी देखे हैं कि उनको ड्रिप लगी होती है और उनको बाहर जो राहदारी में बेंच पड़े होते हैं उन पर बैठाकर जो है वो इलाज किया जा रहा होता है, क्योंकि अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं की गई, बेड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाया गया, वहाँ पर जो अमला जो है वो उस तरह ट्रेन नहीं किया गया कि कौन से मरीज को किस किस्म की कब फैसिलिटी देनी है। लेकिन सूरत हाल यही है कि सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड देने के बावजूद जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। और अलमिया आपके सामने है कि एक बेड पर 2-3 मरीज होते हैं। और अफजाल अहमद की जो तस्वीर वायरल हुई है, जिस तरह सुहेल अहमद कह रहे थे कि दिल दुखता है कि अगर कोई नाम बड़ा हो तो उसकी खिदमत जो है उस तरह हमें माननी भी चाहिए और उसको उस तरह का सहूलत भी देनी चाहिए। लेकिन जनरल अस्पताल की तरफ से जो है वो एक हैंड आउट जारी कर दिया गया है कि जी हमारे पास सहूलत जितनी होती है हम उतनी फराहम करते हैं। और अक्सर उन्होंने इस बात का भी तस्लीम किया है कि एक बेड पर 2 मरीज, हमारी ये रूटीन है कि हम 2 मरीजों का इलाज करते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम शेख हमें ज्वाइन कर लिया है फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब, लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद की मौत अपने साथ कई सवालात छोड़ गई और एक तस्वीर ऐसी है जो कि वायरल हो रही है, जिसकी वजह से हम इस गुफ्तगू भी कर रहे हैं आपसे। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी आज मुझे खबर मिली सुबह कोई आधा घंटा पहले। अरे दुख हुआ है मुझे, कोलीग थे, साथी थे, हमने बहुत काम किया साथ, ट्रैवल भी किया, मूवीज की हैं, बहुत बड़े फनकार थे वो। और उन्होंने मीडियम में काम किया, रेडियो थिएटर किया है और मूवीज की उन्होंने, जिन्हें के फन की खिदमत की उन्होंने। और एक थिएटर उन्होंने बनाया था तमासील, तो बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि आप वो ये ना बनाए, थिएटर को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो ये उनकी बहुत खिदमत थी और बड़े साफ उन्होंने
बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि एक बड़ी खिदमत थी उनकी जानिब से कोशिश थी कि उन्होंने अगर अदाकारी की है तो वो अपने फन को सामने रखते हुए कोई ना कोई अपने तौर भी एक हिस्सा डाल के जाएं, और इस थिएटर की सूरत में उन्होंने ये हिस्सा डाला। गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले सुहेल अहमद भी बात कर रहे थे, और उन सबका यही कहना है कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक बड़ा नाम, एक नामवर अदाकार, जब उनके साथ इस तरह का रवैया रवा रखा जाता है तो एक आम शख्स के साथ किस तरह से होता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख भी। जी सलीम, बता रहे थे आपके जनरल हॉस्पिटल की जानिब से बस एक बात ही बता दी गई है और यही कह दिया गया है कि जितनी सहूलियात हमारे पास होती हैं हम उतनी ही दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज जो सवाल उठता है, वजारत सेहत की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत हॉस्पिटल्स बना दिए गए, इस तरह की सहूलियात हैं, उस तरह की सहूलियात हैं, और सेहत कार्ड को तो बिल्कुल जादू की छड़ी के तौर पर पेश किया जाता है। फिर भी सूरत हाल तो बहुत ज्यादा खराब है जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है लाहौर के तमाम सरकारी जो बड़े अस्पताल हैं उनमें यही सूरत हाल है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीज होते हैं, और उसकी वजह यही है कि अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है एतमाद तो जरूर करते हैं सरकारी अस्पतालों पर, और उनका ये भी मानना है कि उनको सेहत जो है वो मुफ्त मिलेगी, लेकिन जो उस तरह की सूरत हाल है नहीं। अक्सर वार्ड में जो है वो दवाई नहीं मिलती, अगर दवाई मिलती है तो टेस्ट नहीं होते, टेस्ट अगर हो जाते हैं तो फिर जो है डॉक्टर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा होता, और अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा हो तो फिर ये सूरत हाल आ जाती है कि एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो बेंचों पर बैठाकर, जमीन पर बैठाकर जो है वो इलाज भी किया जाता है कि उनके पास बेड स्ट्रेंथ। ठीक सलीम, इस वक्त हमें हुमा ने भी ज्वाइन किया है। हुमा, आप तो कवरेज करती रहती हैं, जो सूरत हाल आप हॉस्पिटल्स में देखती हैं, बताइएगा आज का ये वाकया क्या इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है किसी भी हॉस्पिटल की जानब से, और खास तौर पर जनरल हॉस्पिटल की तरफ से कोई बात सामने आई है इस बारे में? बिल्कुल, हम लोगों ने फौरी तौर पर तस्दीक की है। जैसे ही ये पिक्चर सामने आई है उसके बाद हम लोगों ने जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया से बात की, तो पहले तो इंतजामिया जो तर्जुमान है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये पुरानी पिक्चर है और ये जो पहले भी बीमार थे तो किसी और हॉस्पिटल में ये काम हुआ होगा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में उन्हें मुकम्मल तौर पर जो ठीक। हमें हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर राइटर खलीलुर रहमान साहब भी। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आज इंतहाई अफसोसनाक खबर ये सामने आई कि फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार, नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अगेन अ बिगेस्ट लॉस। हमने साल में बड़े बड़े नुकसान से इस्माइल रारा साहब भी गए और आज अफजाल साहब भी चले गए। अफजाल तो मेरा ताल्लुक रहा है क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी सीजन मई में 1999, ठीक है, उसके फिर फॉर वो जब वापस लौट कर इन हैमरेज क्लास के वो इकलौते अदाकार थे जिनके पास बड़ा ही डिफरेंट लिंगुअल। अच्छा खलील साहब, कतई कलामी की माफी, सूरत हाल कुछ ऐसे कि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम एक दफा फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें ज्वाइन कर लिया है एमएस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के एमएस ने, उनसे मजीद बात करेंगे। जनाब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज जो है बहुत ही बड़े अदाकार जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन एक पिक्चर जो है वो वायरल हो चुकी है जिसमें एक ही बेड के ऊपर 2 पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। उसमें सीनियर अदाकार जो हैं अफजाल अहमद भी मौजूद हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? ऐसा क्यों हुआ? सर, इस पे ये कि अफजाल साहब रात एमरजेंसी में आए थे हमारे पास, और जिस यूनिट की एमरजेंसी होती है उनके जितने पेशेंट जिनको एडमिशन की जरूरत होती है उनको एडमिट कर दिया जाता है। हम किसी को इनकार नहीं करते या वापस नहीं भेजते, क्योंकि हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इससे आगे रेफरल कहीं नहीं होता। अब अफजाल साहब आए, जब उनका एडमिशन हुआ, वार्ड में भेजा गया, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे और नंबर ऑफ अवेलेबल बेड से ज्यादा थे। तो अब उसमें मजबूरन फिर हमें उनको एक बेड पे 2 मरीजों के पास लगाना पड़ता है। होता यूजली ये है कि सुबह के वक्त जब राउंड होता है वार्ड में, तो जिन मरीजों को डिस्चार्ज करना होता है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो हर पेशेंट जो इंडिविजुअल बेड पे आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली उनके इंतकाल आज सुबह 7:15 बजे हो गया। इस वजह से ये मसला राइज हुआ।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, अब ये सूरत हाल हमारे सामने आई क्योंकि एक नामवर अदाकार वहां पर पहुंचे, एक आम आदमी के साथ क्या रवैया होता होगा वहां पर, और अगर आप लोगों के पास बेड्स कम है तो आप लोगों ने इस बारे में बात की है हुकाम बाला से या वजारत सेहत से कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, मुसलसल मरीज बढ़ रहे हैं और आपके पास बेड्स कम है, तो इस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा फिर? इसमें ये है कि बेड्स की कमी, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, अस्पताल नए अस्पताल बंद तो रहे हैं, लेकिन जितनी आबादी है उसके लिहाज से फिर भी ये कम है। और ये मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास जितने मरीज हैं जिनको दाखिले की जरूरत हो, हम उनको इनकार नहीं करते, उन्हें दाखिल कर देते और इनकार नहीं करते, दाखिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें वो सहूलियात मैसर नहीं आती, उनका इलाज प्रॉपरली नहीं होता, तो दाखिल करने का फिर फायदा? मैडम सिर्फ बेड की बात नहीं होती कि एक बेड खरीद के वहाँ डालना, एक नया बेड कोई मसला नहीं, ठीक है, 100 बेड खरीद कर लगाए जा सकते हैं। आप मसला होता है कि आपके पास जो कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, ये सारी अवेलेबल हैं या नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस तनासब से हमारी जो सेहत की सहूलियात है उनमें इजाफा नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन बाज़ एक बेड पे 2 मरीजों को भी। तो डॉक्टर साहब, आप MS हैं, जनरल हॉस्पिटल के, एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको ये बात हुकाम बाला तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं? एक दिन में तो नहीं पॉपुलेशन बढ़ गई है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अफजाल साहब की, क्या इनका इंतकाल इसी बेड पर हुआ था? सब मैं उसके सिलसिले में कंफर्म नहीं हूँ, जो मुझे पूरे 7:15 बजे इनका इंतकाल हो गया। तो जो मुझे ड्यूटी DMO ने बताया वो ये था कि जब उनके लवासीन गए हैं, उन्होंने बताया इस तरह से, तो वो जाके उन्होंने उनके लिए बेड अरेंज करा दिया था, लेकिन मैं उस वक्त मौजूद नहीं था यहाँ पे अस्पताल के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो एक तस्वीर सामने आ गई है, तो ये चीज, इसके ऊपर डिस्कशन इस वक्त चल रही है, तो क्या अमूमन फिर यही सिचुएशन रहती है आपके हॉस्पिटल की? सर आफ्टर इमरजेंसी, जिस भी यूनिट की इमरजेंसी है ना, फर्स्ट करें उसमें 60 बेड अवेलेबल है, उसमें तक डेफिनेटली पुराने पेशेंट भी होंगे। इमरजेंसी किसी भी यूनिट की 24 घंटे के लिए होती है, और जब वो नेक्स्ट डे उनकी इमरजेंसी ओवर हो रही होती है तो वो अपने पेशेंट्स अपने वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल का मसला नहीं है कि जहाँ लेकिन डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं जो सिचुएशन आपके सामने है आप ऊपर तक इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि एक आम शख्स भी अगर वहां पर इलाज के लिए पहुंचता है, गरीब शख्स जिसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल को वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लिहाजा वो जनरल हॉस्पिटल में आता है, तो आप लोगों की जानिब से भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पर बेड्स कम है, लोगों को कभी कुर्सी पर बिठा के और कभी एक बेड पे 3 मरीजों को डालकर आप लोगों को इलाज करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला के 48 अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज मुअत्तल कर दिया है। ये भी आपको बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पतालों को खत लिख दिया है। मरासले के मुताबिक अस्पतालों में मतलूबा सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाइस इलाज मुअत्तल किया गया है। जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, सेहत कार्ड के जरिए इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम करने वाले मुख्तलिफ जो अजला में उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने 48 अस्पतालों के जो मुआहदे वो मुअत्तल कर दिए, क्योंकि इन अस्पतालों में या तो गैर मयारी सहूलियात फराम की जा रही थी या जो मतलूबा सहूलियात वो दस्तियाब नहीं थी। तो इस पर इंश्योरेंस कंपनी ने 48 जो अस्पताल है उनके साथ जो मुआहदे वो मुअत्तल कर दिए, और ये मुआहदे जो है वो 6 माह के लिए मुअत्तल रहेंगे। 5 दिसंबर से इन तमाम जो मुअत्तली उस पर इतलाक होगा। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं गूगल ने पाकिस्तान में करियर पेज एप्स मुअत्तल कर दी हैं। मोबाइल फोन अकाउंट के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मुअत्तल हो गया है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मौजूद है। मजीद जानता न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब वजारत खजाना और वजारत IT की तरफ से ये कहा गया था कि गूगल को जो है वो पेमेंट की जा रही है और उसके बाद जो कैरियर पेड एप्स बाकायदा तौर पे मुअत्तल नहीं होंगी, लेकिन अब गूगल की तरफ से ये बताया गया है कि उनको जो रकम है वो मौसूल नहीं हुई है, तो इसलिए सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, फिलहाल मुअत्तल हैं। और इसमें गूगल प्ले स्टोर जो है इस पे क्रेडिट कार्ड से सिर्फ जो अदायगियां हैं वो जिनमें पेमेंट होती है वो सिर्फ मुमकिन है, और इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटर से अदायगियों वाला जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ताहाल वजारत IT की तरफ से और वजारत खजाना से जो फैसले हैं उसमें भी इस हवाले से नहीं बताया गया कि उनको पेमेंट ट्रांसफर की गई है कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान में गूगल की पेड सर्विसेज हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से हो सकती हैं, बाकी सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई। ठीक है यासिर, बेहद शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।